कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीर सावरकर पर दिए बयान के बाद सियासत तेज है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार गौरव यात्रा निकाल रही है। इस दौरान पार्टी जनता को वीर सावरकर के बारे में अवगत करा रही है। इस यात्रा को लेकर शिंदे फडणवीस सरकार विपक्ष के निशाने पर भी है। दरअसल विपक्ष का सवाल है कि बीजेपी को वीर सावरकर जी इतने प्रिय हैं तो वो उन्हें भारत रत्न से सम्मानित क्यों नहीं कर रही। इसे लेकर यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को चुनौती भी दे डाली है। उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि वो सावरकर के अखंड भारत के सपने को पूरा करके दिखाए। सावरकर को भारत रत्न न देने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष नेता अजित पवार ने शिंदे फडणवीस सरकार को घेरा और कहा कि अगर हिम्मत है तो वीर सावरकर को सरकार भारत रत्न देकर दिखाए। बता दें कि साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में बीजेपी ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने का वादा किया था। तब शिवसेना ने भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों पार्टियां अलग अलग हो गईं। शिवसेना भी सावरकर को भारत रत्न देने की मांग करती रही। ऐसे में सवाल उठता है कि सावरकर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार मिलने में कहां पेच फंसा हुआ है। साल 2019 में लोकसभा में मोदी सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने के सवाल पर संसद में जवाब दिया। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी थी कि भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती है। हालांकि अलग अलग वर्गों की तरफ से भारत रत्न सम्मान के लिए सिफारिशें आती रहती हैं। भारत में भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। इसके बाद से कई लोगों को अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया है। पहले ये सम्मान जीवित व्यक्ति को ही दिया जाता था, लेकिन साल 1955 में नियमों में बदलाव किया और मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। ये सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। हालांकि पिछले 4 सालों से किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया, क्योंकि ये जरूरी नियम नहीं है कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया जाए। 1954 से अब तक 48 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।